हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 14 प्रॉब्लम। ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। एक्स सेल कर रहा है वाई को, तो एक्स ड्रॉवर है, वाई ड्रॉवी है, 25,000 का गुड्स। एंड इमीडिएटली रिसीव्ड फ्रॉम वाई ₹10,000 बाय चेक। वाई से 10,000 मिला चेक से, एंड ड्रीव अ बिल ऑन वाई एट 3 months फॉर द बैलेंस अमाउंट। अभी इधर क्या हो गया है, 25,000 का गुड्स सेल किया है, उसमें से 10,000 इमीडिएटली अपने को मिला है और 15,000 बैलेंस है। बिल इज एक्सेप्टेड बाय वाई। बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड वाई पेड ₹150 एज नोटिंग चार्जेस। बिल डिसऑनर्ड हो गया और वाई ने नोटिंग चार्जेस पे किया ₹150। 10 days later y paid the amount of y pay the amount due to x। 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। अभी इधर सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ एक्स आएगा और इधर इन द बुक्स ऑफ वाई। फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहले डेट की कॉलम को किया। अभी LF डेबिट क्रेडिट। उसके बाद ड्रॉवी के जर्नल को रूलिंग करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। ये बॉर्डर बनाएं। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सेल किया है 2019 जनवरी 1 को। सेल का एंट्री आएगा। अभी वाई रिसीवर है, तो वाइज अकाउंट डेबिट और गुड्स जा रहा है, अपना इनकम है, तो एंट्री आएगा वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
और अमाउंट है 25,000। नरेशन, बीइंग सोल्ड गुड्स टू बाय ऑन क्रेडिट, बीइंग सोल्ड गुड्स टू बाय ऑन क्रेडिट। तो इधर सेल्स का एंट्री किया, ड्रॉवी के बुक्स में परचेस का एंट्री करेंगे, डेट सेम आएगा 2019 जून 1। तो ड्रॉवी परचेस कर रहा है तो परचेस और ड्रॉवी के लिए खर्चा है, परचेस अकाउंट को डेबिट देगा, परचेस अकाउंट को डेबिट, और एक्स गिवर है, एक्स को क्रेडिट देगा। अमाउंट है 25,000। नरेशन, being purchased goods from X on credit, being purchased goods from X on credit। being purchased goods from X on credit। उसके बाद अभी 25,000 का सेल कर रहा है और वो परचेस कर रहा है, और फिर हम लोगों ने 10,000 का चेक उससे इमीडिएटली लिया है, तो अभी 10,000 मिलने का एंट्री, और इधर डेट दिया नहीं है तो एज्यूम करने का उसी दिन मिला है, तो अगला डेट सेम आएगा जनवरी 1 को, और चेक मिला है, मतलब बैंक अकाउंट रिसीवर है और वाई गिवर है, तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। बैंक अकाउंट को डेबिट देंगे और क्रेडिट देंगे वाइज अकाउंट को। और चेक है 10,000 का, नरेशन, being received from Y in settlement of sales, being received from Y in settlement of sales। अभी उसके भी बुक्स में एंट्री आएगी, अभी उसके बुक्स में एक्स जो है वो रिसीवर है और अपना बैंक से पैसा जा रहा है, तो उधर एंट्री आएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेट सेम आएगी जनवरी 1 डेट है, और एंट्री आएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्स
एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 10,000। नरेशन बीइंग पेड टू वाई इन पार्ट सेटलमेंट, इधर भी पार्ट लिखना चाहिए। being paid to X in part settlement of purchases, being paid to X, being paid to X in part settlement of purchases। being paid to X in part settlement of purchases। अभी इसके बाद बिल मिलेगा। 25,000 का सेल हो गया है, उसमें से 10,000 का चेक मिला है, तो 15,000 का नया बिल मिलेगा। डेट दिया नहीं है तो डेट सेम आएगा जनवरी 1। अभी बिल मिलने का एंट्री करने का, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, जनवरी 1 को एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। अमाउंट 15,000 रहेगा। नरेशन बीइंग रिसीव्ड द बिल एक्सेप्टेड बाय वाई, being received the bill accepted by Y। अब इधर बिल्स पेबल का एंट्री आएगा ड्रॉवी के बुक्स में जनवरी 1। अभी इधर एक्स रिसीवर है और बिल जा रहा है, तो एंट्री आएगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिट to bills payable account। $15,000 अमाउंट। Narration being accepted the bill, अभी इधर क्या हो गया है, बिल अपना डिसऑनर हो गया है, उसके साथ नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, और नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी अपने को उसी दिन दे रहा है, और जो बिल का अमाउंट है वो 10 दिन के 10 दिन के बाद अपने को दे रहा है। तो डिसऑनर होने के बाद और 2 एंट्रीज आएगा,
पहला नोटिंग चार्जेस पे करने का और उसके बाद बिल का अमाउंट पे करने का, ठीक है। तो सबसे पहला बिल डिसऑनर का एंट्री करते हैं, उसमें नोटिंग चार्जेस 150 रुपया है। डेट आएगा जनवरी 1, ये बिल का डेट है। पीरियड है 3 महीना। तो नॉमिनल ड्यू डेट आएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल 1 नॉमिनल ड्यू डेट है और उसमें 3 दिन ऐड करके अप्रैल 4 ये लीगल ड्यू डेट होगा। तो अप्रैल 4 के दिन एंट्री पास करेंगे ऑनर का। तो अगला डेट आएगा अप्रैल 4। अभी बिल डिसऑनर का एंट्री करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था, ड्रॉवी अकाउंट को डेबिट देते हैं और बिल अपने यहाँ है तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट देंगे। तो एंट्री आएगा वाइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वाइज अकाउंट डेबिट, वाइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट है और इधर अपना कैश भी, नोटिंग चार्जेस भी जा रहा है टू कैश अकाउंट। मतलब 15,000 का बिल और नोटिंग चार्जेस है 150 रुपया। तो टोटल हम लोग वाई को चार्ज कर रहे हैं 15,150। नरेशन being Y dishonored his own acceptance and noting charges incurred. Being Y dishonored his own acceptance and noting charges incurred. अभी इसका डिसऑनर का एंट्री इधर आएगा, डेट सेम अप्रैल 4। अभी इधर मैंने आपको बोला था बिल एक्सेप्ट का उल्टा एंट्री आएगा। तो ये एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बीच में नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। तो पहले आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बाद में अगला आएगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू एक्स अकाउंट। तो बिल्स पेबल आएगा 15,000 का, नोटिंग चार्जेस आएगा 150 और एक्स अकाउंट 15,150। नरेशन बीइंग डिसऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस एंड नोटिंग चार्जेस चार्ज्ड। नरेशन बीइंग dishonored our own acceptance and noting charges incurred, noting charges incurred। being dishonored our own acceptance and noting charges incurred। अभी ये क्या हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया और नोटिंग चार्जेस अपने को पे करने को लगा है। अभी ड्रॉवी क्या कर रहा है, नोटिंग चार्जेस अपने को इमीडिएटली पे कर रहा है 150 रुपया।
तो उसी दिन नोटिंग चार्जेस 150 रुपया मिलने का एंट्री आएगा। तो इधर डेट डालेंगे अप्रैल 4, एंट्री आएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 150 रुपया, और इधर टू वाइज अकाउंट 150 रुपया। Narration: being Y paid the amount of noting charges. Being Y paid the amount of noting charges. Being Y paid the amount of noting charges, और इधर सेम एंट्री को अप्रैल 4, अभी इधर एंट्री आएगा एक्स रिसीवर है और कैश जा रहा है, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट 150, और क्रेडिट आएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। Being paid amount of noting charges to X. Being paid the amount of noting charges to X. अभी इसके बाद बाकी जो अमाउंट बचा है 15,000, वो अपने को 10 दिन के बाद मिलने वाला है। तो अप्रैल 4 के बाद 10 दिन, मतलब 14 अप्रैल को बाकी का 15,000 मिल जाएगा। तो अभी 4 अप्रैल को ड्यू डेट था, 10 दिन के बाद मिलने वाला है। तो अगला डेट आएगा अप्रैल 14, अप्रैल 14 को बाकी का अमाउंट मिलेगा। एंट्री सेम ही आएगा, ऊपर का एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट अमाउंट 15,000, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट है 15,000 टू वाइज अकाउंट अमाउंट 15,000। नरेशन: being received the necessary amount from Y.
being received the remaining amount from Y. Being received the remaining amount being received the remaining amount from Y. Being received the remaining amount from Y. और इधर सेम डेट को इधर एंट्री आएगा. अभी एक्स रिसीवर है, कैश जा रहा है, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. अमाउंट है 15,000. नरेशन being paid the remaining amount to X. Being paid the remaining amount to X. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया. अगला प्रॉब्लम लेते हैं. अभी ये जो प्रॉब्लम है, ऑन 1 जुलाई 2019 A drew a bill of ₹5,000 on B payable after 3 months. अभी A बिल ड्रॉ कर रहा है B के ऊपर 3 महीने के बाद पे करने का है. A डिस्काउंटेड इट विथ बैंक फॉर ₹4850. X ने डिस्काउंट किया 4850 को. ऑन मैच्योरिटी B फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस and the bank has to pay 50 rupees as noting charges. Pass the necessary journal entries in the books of A and B. सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं. ए ड्रॉवर है, बी ड्रॉवी है. फॉर्मेट बनाएंगे. सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं. तो ये बॉर्डर बना है. अभी रूलिंग करते हैं. सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट,
तो ये बॉर्डर और रूलिंग करके हो गया। अभी ड्रॉवी के जर्नल को रूलिंग करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बना, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, तो ये बॉर्डर और रूलिंग किया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहला इधर बिल का एंट्री आएगा। 2019 जुलाई 1 को बिल मिल रहा है। 2019 जुलाई 1 बिल मिलने का एंट्री आएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, बिल आ रहा है और बी गिवर है, तो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट देते हैं। और बी गिवर है, बी को क्रेडिट देंगे। अमाउंट है 5000। नरेशन, बीइंग रिसीव्ड द बिल एक्सेप्टेड बाय बी, being received the bill accepted by B. आएगा। और उधर बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री आएगा। डेट सेम 2019 जुलाई 1। इधर एंट्री आएगा। अभी ए रिसीवर है और बिल जा रहा है एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अमाउंट है 5000। नरेशन, बीइंग एक्सेप्टेड द बिल, बीइंग एक्सेप्टेड द बिल। अभी इसके बाद क्या हो गया, बिल को डिस्काउंट किया है और उसका डेट नहीं दिया है, तो सेम डेट को हम लोग बिल डिस्काउंट करेंगे। डेट आएगा जुलाई 1। बिल डिस्काउंट करने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी डिस्काउंट करके 4850 मिला है, तो बिल 5000 का है। 5000 के बदले में 4850 मिला है, तो 150 रुपये का डिस्काउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल डिस्काउंट करके 4850 मिला है, 150 रुपये का डिस्काउंट है और बिल की अमाउंट है 5000। नरेशन बीइंग डिस्काउंटेड द बिल। अभी ड्रॉवी के बुक्स में नो एंट्री आएगा, नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे। अभी इसके बाद क्या हो रहा है, बिल ये डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस बैंक ने 50 पे किया है। तो अभी ये केस में बिल डिस्काउंट किया है, तो मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था, तो डिसऑनर के केस में ड्रॉवी को डेबिट देते हैं और बिल जिसके पास है उसको क्रेडिट देते हैं। अभी ये जो बिल है ये बैंक के पास है, तो हम लोग बैंक को क्रेडिट देंगे। एंट्री आएगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो अभी डेट क्या आएगी, जुलाई 1 का बिल है 3 महीने के बाद, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 1 अक्टूबर नॉमिनल ड्यू डेट है, 4 अक्टूबर लीगल ड्यू डेट। तो डेट आएगा अक्टूबर 4, अक्टूबर 4 को एंट्री आएगा बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अमाउंट है 5050। नोटिंग चार्जेस भी है 50 रुपीज़। बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 5050। ब्रैकेट में लिखेंगे 5000 का बिल और 50 रुपया नोटिंग चार्जेस। Narration: being B dishonored his own acceptance and noting charges incurred. Being B dishonored his own acceptance and noting charges incurred. Being B dishonored his acceptance and noting charges incurred, और इधर डिसऑनर का एंट्री आएगा अक्टूबर 4 को। अभी इधर बिल डिसऑनर हो गया है, तो मैंने जैसे आपको बोला था बिल्स पेबल के एंट्री को उल्टा करना है, तो इधर एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट bills payable account debit noting charges account debit to एज अकाउंट।
बिल्स पेबल का है 5,000, नोटिंग चार्जेस है 50 और टू बीज अकाउंट 5,050। नरेशन being dishonored our own acceptance and noting charges charged, being dishonored our own acceptance and noting charges charged, noting charges charged, being dishonored our own acceptance and noting charges charged। ओके, तो ये प्रॉब्लम पूरा हो गया। ठीक है, अगला प्रॉब्लम लेते हैं। अभी ये प्रॉब्लम में ऑन 1 जनवरी 2019 A drew a bill on B for ₹10,000 payable after 3 months। A ने बिल ड्रॉ किया है B के ऊपर 3 महीने के लिए। B एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू A। B ने एक्सेप्ट करके वो रिटर्न किया A को। आफ्टर 10 days A एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर C। A ने अपने क्रेडिटर को बिल वो ट्रांसफ़र किया है, एंडोर्स किया है C को। ऑन द ड्यू डेट the bill was dishonored। C paid rupees 50 as noting charges। तो C ने 50 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस पे किया है। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ A, B एंड C। ओके, तो तीनों के बुक्स में अपने को एंट्रीज करने का है। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले बॉर्डर, ये बॉर्डर बना के हो गया। अभी रूलिंग करते हैं। तो ये डेट का कॉलम हो गया। फिर LF डेबिट और क्रेडिट। उनको रोलिंग किया। अभी ड्रॉवी के जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाया। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, रूलिंग किया। फिर LF डेबिट क्रेडिट रूलिंग करेंगे। अभी ये A और B का बना के हो गया। अभी C का बनाएंगे। C एंड और C है।
फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाया, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 2019 को बिल मिला, 2019 जनवरी 1, एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। बिल मिला और बी गिवर है, अमाउंट है 10,000। नरेशन, being received the bill, accepted by B. Being received the bill accepted by B. Being received the bill accepted by B. अभी ड्रॉवी के बुक्स में बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री आएगा, डेट सेम आएगा 2019 जनवरी 1। तो इधर एंट्री आएगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट है 10,000। नरेशन, बीइंग एक्सेप्टेड द बिल। सबसे पहला बिल अपने को मिला और ड्रॉवी ने वो बिल एक्सेप्ट किया। उसके बाद 10 दिन के बाद ए एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर्स सी। 1 जनवरी को बिल मिला है और हम लोग 10 दिन के बाद एंडोर्स कर रहे हैं, तो एंडोर्स करने का डेट आएगा जनवरी 11। तो जनवरी 11 को एंडोर्स कर रहे हैं, जनवरी 11। सी को एंडोर्स कर रहे हैं, सी रिसीवर है तो सीज अकाउंट डेबिट और बिल जा रहा है, तो सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट है 10,000। नरेशन, बीइंग एंडोर्स द बिल टू सी।
being endorsed the bill to C. अभी ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री नहीं आएगा, इधर नो एंट्री का बोर्ड लगाएंगे। नो एंट्री। अभी इसके बाद अगला एंट्री ये एंडोर्सी को बिल मिल रहा है, तो इधर मिलने का एंट्री करने का 2019 जनवरी 1। जनवरी 11 आएगा। अभी इधर एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। अमाउंट है 10,000। नरेशन being received the bill from A, being received the bill from A, being received the bill from A। अभी क्या हो गया, ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, तो अभी ड्यू डेट कैसे निकालेंगे। जनवरी 1 का बिल था 3 महीने के लिए, तो जनवरी 1 में 3 महीना ऐड करना पड़ेगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो अप्रैल 1 ये नॉमिनल ड्यू डेट है, अप्रैल 1, उसमें 3 दिन ग्रेस का हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो अप्रैल 4 आएगा। अप्रैल 1 नॉमिनल ड्यू डेट, अप्रैल 4 लीगल ड्यू डेट। अप्रैल 4 को बिल डिसऑनर का एंट्री पास करने का है और 50 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस है। तो अभी अगला डेट आएगा अप्रैल 4। अभी ड्रॉवर के बुक्स में जो एंट्री आएगा वो ड्रॉवी को डेबिट देने का और बिल्स रिसीवेबल को नहीं, ड्रॉवी को डेबिट देने का, और बिल एंडोर्सी के पास है तो एंडोर्सी को क्रेडिट देना पड़ेगा। तो ड्रॉवी बी है और एंडोर्सी सी है। एंट्री आएगा बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट और अमाउंट 10,000 का बिल और नोटिंग चार्जेस है 50। तो बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। अमाउंट है 10,050। Narration being B dishonored his own acceptance and noting charges incurred. Being B dishonored his own acceptance and noting charges incurred.
अभी इसका एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में सेम डेट को आएगा। अभी इधर एंट्री क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला था बिल्स पेबल के एंट्री को उल्टा करना है, तो इधर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटरी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ये एंट्री आएगा अप्रैल 4 को। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। अभी बिल्स पेबल 10,000 का है, नोटिंग चार्जेस 50 और टोटल ए को चार्ज करेंगे 10,000 50। नरेशन बीइंग dishonored our own acceptance and noting charges charged, being dishonored and noting charges charged, being dishonored our own acceptance and noting charges charged। अभी ये जो एंडोर्सी है उसके भी बुक्स में एंट्री आएगा अप्रैल 4 को। अभी उसने बिल वो खुद के पास रखा है, तो इधर एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, नहीं, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट। ड्रॉवी को डेबिट देगा, मतलब ए को एज अकाउंट डेबिट एज अकाउंट डेबिट को पूरा 10,000 50 आएगा, 10,000 का बिल और 50 रुपया नोटिंग चार्जेस। Is account debit to bills receivable account to cash public bank account। दस हजार और ये 50। नरेशन being B dishonored his own acceptance and noting charges paid, being B dishonored his own acceptance and noting charges paid, तो ये प्रॉब्लम हो गया।
अभी अगला प्रॉब्लम करेंगे। ऑन 1st March 2019 आर एक्सेप्टेड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी आर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इधर आर ड्रॉवी है और एस ड्रॉवर है। आर एक्सेप्टेड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज of rupees 20,000 from S, payable 3 months after date, in full payment of his due date. On the same date, S endorsed the bill to T together with a check of 5,000 in settlement of his debt to the latter. On 2nd March, T discounted the bill uh, of exchange at 6% per annum with his bank. On maturity, the bill of exchange was dishonored, journalized the transaction in the books of R, S and T. अभी इधर S ड्रॉवर है, R ड्रॉवी है और T एंडोर्सी है। ड्रॉ करते हैं अकाउंट्स। तो अभी इधर सबसे पहला एस आएगा, बाद में आर आएगा। जर्नल बनाते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट बना, उसमें सबसे पहले बॉर्डर। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, सबसे पहले डेट के कॉलम को रूलिंग किया, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट। इसके बाद ड्रॉवी का जर्नल रूलिंग करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर, इसके बाद रूलिंग करते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट बना है।
अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अभी बिल मिलने का एंट्री आएगा 2019 मार्च 1 को। तो इधर बिल मिल रहा है और आर गिवर है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर्स अकाउंट। अमाउंट है 20,000। नरेशन being received the bill accepted from R. Being received the bill accepted from R. Being received the bill accepted from R. और इधर बिल्स पेबल का एंट्री आएगा 2019 मार्च 1। अभी इधर एस रिसीवर है और बिल जा रहा है एस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एस अकाउंट डेबिट to bills payable account। Is account debit to bills payable account। Narration being accepted the bill। Being accepted the bill। Being accepted the bill। अभी इसके बाद क्या हो गया? On the same date, S endorsed the bill of exchange to T together with a check of rupees 5,000। मतलब 25,000 का बिल भी 20,000 का बिल भी दिया है और 5,000 का चेक भी दिया है। तो डेट सेम आएगा मार्च 1। तो अभी इधर चेक दे रहे और चेक और बिल हम लोग टी को दे रहे, तो टी रिसीवर है, टी को डेबिट देंगे, टीज अकाउंट डेबिट, टीज अकाउंट डेबिट। और इधर अपना बिल जा रहा है टू बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और उसको चेक दे रहे टू बैंक अकाउंट। तो बिल जा रहा है 20,000 का और चेक जा रहा है 5,000 का, टोटल 25,000 आएगा। नरेशन बीइंग एंडोर्स द बिल being endorse the bill and issued check to T, issued check to T
and issued check to T. Being endorsed the bill and issued check to T. अभी ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री नहीं आएगा, नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे। अभी इसके बाद एंडोर्सी के बुक्स में सेम दिन एंट्री आएगा 2019 मार्च 1। एंडोर्सी का अपने को बनाने का है ना, बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ टी एंडोर्सी। फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाया, रूलिंग करते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट बनाए। अभी स्टार्ट करते हैं। अभी अपने को बिल मिलेगा 2019 मार्च 1 को, 2019 मार्च 1। बिल मिलने का एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, bills receivable account debit to S account, अमाउंट है। अब इधर बिल्स रिसीवेबल भी मिला है और चेक भी मिला है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट एंट्री आएगा। बिल्स रिसीवेबल है 20,000 का, चेक मिला है 5,000 का, टोटल 25,000। Being received bill and check from S. Being received bill and check from S. अभी इसके बाद बिल डिसऑनर्ड हो गया है। डेट है, सबसे पहला वो डिस्काउंट कर रहा है, डिस्काउंट करने के बाद बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, तो डिस्काउंट का एंट्री आएगा टी के बुक्स में। 6% रेट है, 2 अप्रैल को डिस्काउंट कर रहा है, 3 महीने का पीरियड, तो मार्च 2 डेट आएगा, मार्च 2 ड्रॉवी के बुक्स में। अब इधर बैंक अकाउंट डेबिट, और इधर डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। अगला आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंट का अमाउंट 20,000 का 6% 3 महीने के लिए। तो ये 300 आएगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। $20,000 का बिल है, 300 रुपया कम मिल रहा है, 19,700 मिलेगा। नरेशन बीइंग डिस्काउंटेड द बिल। नरेशन बीइंग डिस्काउंटेड द बिल। अब इसके बाद ये जो बिल था ये डिसऑनर्ड हो गया है और ये डिस्काउंट का डेट March 2 है। अभी March 1 का बिल था, March 1 का बिल 3 महीने के बाद, मतलब अप्रैल, मई, जून। 1 जून नॉमिनल ड्यू डेट है और 4 जून उसका लीगल ड्यू डेट है। डिसऑनर का एंट्री 4 जून को आएगा, June 4। अभी इधर R ड्रॉवी है और T एंडोर्सी है, तो एंट्री आएगा R's अकाउंट डेबिट टू T's अकाउंट। 20,000 का बिल और नोटिंग चार्जेस नहीं है। R's अकाउंट डेबिट टू T's अकाउंट। अमाउंट है 20,000। नरेशन बीइंग R dishonored his own acceptance। being R dishonored his own acceptance। ठीक है, और इधर एंट्री June 4 को इधर एंट्री बिल्स पेबल का उल्टा एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू S अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू S अकाउंट। अमाउंट है 20,000। नरेशन बीइंग डिसऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस। बीइंग डिसऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस।
बीइंग डिसऑनर्ड आवर ऑन एक्सेप्टेंस, ठीक है। और तीसरा जो एंडोर्सी है उसने बिल डिस्काउंट किया है। अभी वो बिल एस का था, बैंक के पास था, तो डेट आएगा अप्रैल जून 4 को एंट्री आएगा एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 20,000। नरेशन बीइंग आर dishonored his own acceptance। being or dishonored his own acceptance। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम लेते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है, ऑन 1st January 2019 A draws a bill for ₹1,000 पेएबल आफ्टर 3 month। ए बिल ड्रॉ कर रहा है बी के ऊपर 1,000 रुपये का, और वो 3 महीने के बाद पेएबल है। इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस ए सेंड्स द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। ए बिल भेज रहा है बैंक को कलेक्शन के लिए। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर्ड हो गया। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी दोनों के बुक्स में अपने को एंट्री पास करने का है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इधर ये आएगा इन द बुक्स ऑफ ए, और उधर इन द बुक्स ऑफ बी आएगा। ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद एलेफ डेबिट क्रेडिट, फिर ये जर्नल ड्रॉवर का जर्नल रूलिंग करके हो गया। अभी ड्रॉवी का जर्नल रूलिंग करते हैं।
सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट बना के हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहला 2019 जनवरी 1 को बिल मिला। 2019 जनवरी 1, बिल मिलने का एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। अमाउंट है 1000। Being received the bill accepted by B. Being received the bill accepted by B. Being received the bill एक्सेप्टेड बाय बी। और इधर एंट्री आएगा 2019 जनवरी 1 को अब इधर बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री आएगा। तो इधर ए रिसीवर है, is account debit to bills payable account, is account debit to bills payable account। अमाउंट है 1000। नरेशन, बीइंग एक्सेप्टेड द बिल। अभी ये बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल का एंट्री किया। अभी उसके बाद ये बिल हम लोग ने कलेक्शन के लिए भेजा है, तो डेट नहीं दिया है, सेम डेट आएगा जनवरी 1। तो बिल बैंक के पास जा रहा है कलेक्शन के लिए, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और अमाउंट है 1000। और बिल जा रहा है करके बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट देंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट है 1000। नरेशन, बीइंग सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। Being sent the bill
to bank for collection. Being sent the bill to bank for collection, और इसका इधर एंट्री नहीं आएगा, नो एंट्री. अभी इसके बाद ये ड्यू डेट के दिन डिसऑनर हो रहा है. जनवरी 1 का बिल है 3 महीने का. तो जनवरी 1 में 3 महीना ऐड करने का है. फरवरी, मार्च, अप्रैल. अप्रैल 1 नॉमिनल ड्यू डेट और अप्रैल 4 लीगल ड्यू डेट. तो डेट आएगा अप्रैल 4. अभी बी का बिल कलेक्शन के लिए भेजा है, तो एंट्री आएगा बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन. नोटिंग चार्जेस नहीं है, नोटिंग चार्जेस नहीं है. बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन. बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन. अमाउंट है 1000. Narration. Being B dishonored his own acceptance. Being B dishonored his own acceptance. Being B dishonored his own acceptance. अभी इधर अप्रैल 4 को एंट्री आएगा. मैंने आपको बोला था इधर बिल्स पेबल का उल्टा एंट्री आता है, तो इधर एंट्री है एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. इधर एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. अमाउंट है 1000. नरेशन. being dishonored our own acceptance. ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया. अगला लेते हैं. तो अगला प्रॉब्लम है अ बिल फॉर ₹1000 इज ड्रॉन बाय बी ऑन ए. तो ए ने बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर एंड एक्सेप्टेड बाय द लेटर at the New Delhi Bank of India. Show the entries. Show what entries in the will be passed
इन द बुक्स ऑफ ए अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, और नीचे लिखा है गिव द नेसेसरी एंट्रीज इन ईच ऑफ द केसेस इफ द बिल इज डिसऑनर्ड। तो इधर सबसे पहला बिल मिलने का एंट्री, फिर डीलिंग का एंट्री, और फिर बिल डिसऑनर का एंट्री, ये अपने को हर एक केस में बनाने का है। तो सबसे पहला जो केस है, ए रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सर्कमस्टेंस ए, if A returned the bill till the due date। अब ये इन द बुक्स ऑफ ए सेलर क्रेडिटर ड्रॉवर, और ये इन द बुक्स ऑफ बी बायर डेटर ड्रॉवी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, ये बॉर्डर बनाया। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहले डेट के कॉलम को किया, अभी एलएफ डेबिट क्रेडिट को करेंगे। स्टार्ट करेंगे। अभी सबसे पहला इधर डेट नहीं दिया है, तो हम लोग 1 2 3 4 यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला बिल मिला है बी से, तो एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। अमाउंट है 1000,
narration being received the bill accepted by B. Being received the bill accepted by B. Being received the bill accepted by B. इधर ड्रॉ करते हैं फॉर्मेट. सबसे पहले बॉर्डर, उसके बाद रूलिंग करते हैं. सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, अब इधर ड्रॉवी के बुक्स में बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री आएगा. इधर ए रिसीवर है और बिल जा रहा है, तो एंट्री आएगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. अमाउंट है 1000. नरेशन बीइंग एक्सेप्टेड द बिल. अभी सबसे पहला अपने को बिल मिला, इधर बिल का एंट्री, उधर बिल एक्सेप्ट का एंट्री. अभी इसके बाद अगला एंट्री डायरेक्ट बिल डिसऑनर का आएगा. तो इधर बी का बिल अपने पास है, तो एंट्री आएगा बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अमाउंट है 1000. नरेशन बीइंग बी डिसऑनर्ड हिज ओन एक्सेप्टेंस. बीइंग बी डिसऑनर्ड हिज ओन एक्सेप्टेंस. अभी इधर एंट्री आएगा, जैसे मैंने आपको बोला था ड्रॉवी के बुक्स में बिल्स पेबल का उल्टा एंट्री आता है, तो एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. अमाउंट 1000. नरेशन being dishonored our own acceptance.
being dishonored our own acceptance. तो ये सर्कमस्टेंस हो गया। अभी सेकंड सर्कमस्टेंस चालू करते हैं। सेकंड जो है, if A discounted it with his bank for ₹950. Circumstance B, अभी B जो है ये डिस्काउंट कर रहा है। फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बना के हो गया। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, अभी ये ड्रॉवर का बनाया, ड्रॉवी का बनाते हैं। बॉर्डर बनाया, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, उनका रूलिंग करते हैं। ओके, तो रूलिंग करके हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये प्रॉब्लम में बिल मिल रहा है, डेट नहीं दिया है, तो सबसे पहला एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। पहला एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। अमाउंट है 1000। नरेशन, बीइंग रिसीव्ड द बिल एक्सेप्टेड बाय बी, बीइंग रिसीव्ड द बिल एक्सेप्टेड बाय बी, बीइंग रिसीव्ड द बिल एक्सेप्टेड बाय बी। उसके बाद उधर बिल पेबल का एंट्री आएगा। अभी इधर ए रिसीवर है और बिल हम लोग दे रहे, तो एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल एंट्री आएगा।
bills payable account. Amount 1000. Narration: being accepted the bill. अभी बिल मिलने के बाद उसको हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं 950 को। तो अगला एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट आएगा 950, 950 को डिस्काउंट किया है। फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आएगा 50। और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1000। Narration: being discounted the bill. Being discounted the bill। और इधर नो एंट्री आएगा, नो एंट्री का बोर्ड लगाएंगे। उसके बाद ये बिल डिसऑनर्ड हो गया है, तो बी का बिल बैंक के पास है, तो एंट्री आएगा बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीज अकाउंट इधर आएगा डेबिट और इधर आएगा टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 1000। बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000। नरेशन: being B dishonored his own acceptance। being B dishonored his own acceptance। being B dishonored his own acceptance। और इधर एंट्री आएगा, मैंने आपको बोला था इधर उल्टा एंट्री आता है। इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल है, तो इधर एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। अमाउंट 1000। Narration: being dishonored our own acceptance।
being dishonored our own acceptance. ठीक है, तो ये सर्कमस्टेंस पूरा हो गया। बाकी के 2 सर्कमस्टेंस अगले सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू।